लूसी की चैन मैंने अपने हाथ में मजबूती से पकड़ रखी थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। नीचे देखा तो जमीन बिल्कुल सूखी थी। फिर अपनी अगल बगल में देखा तो वहां भी सब कुछ सूखा था। सामने खड़े एक बड़े पेड़ और उसके आसपास की सारी घास भी बिल्कुल सूखी थी। पर अभी तो बारिश हो रही थी। मैंने धीरे से खुद से कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर पहले मैंने हवा में पत्तों का एक सुंदर सा डांस देखा था। लाल, पीले और भूरे पत्ते हवा के साथ चक्कर लगा रहे थे। लेकिन अब वो जगह खाली थी, जैसे किसी थिएटर का पर्दा गिर गया हो और सब कुछ खत्म हो चुका हो। सिर्फ खाली सूखी डामर की सड़क नजर आ रही थी। एक भी पत्ता आसपास नहीं था। मैंने एक गहरी सांस ली, लेकिन सांस लेना भी अब मुश्किल लग रहा था। दिल भी काफी तेज धड़क रहा था। हर एक सांस के साथ मेरे कंधे भारी हो रहे थे। मुझे अपना वजन संभालने में बहुत परेशानी हो रही थी। मैं समझ गया था कि मेरा वक्त आ गया है। लूसी मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में एक छुपा हुआ सवाल था, जैसे मुझसे पूछ रही हो कि सब ठीक है ना। मुझे पता था क्या करना है। गेट तक पहुंचना है और बस लूसी को सुरक्षित घर तक ले जाना है। फिर मैं अपना सफर यहीं खत्म कर लूंगा। यह मेरा लास्ट मिशन था शायद, या यूं कहूं कि मेरी एक आखिरी जिम्मेदारी। मैंने लूसी के सर पर हाथ रखा और बिना शब्दों के कहा, बस मेरे साथ रहना दोस्त, मैं तुझे घर तक ले चलूंगा। हम दोनों धीरे धीरे ड्राइवे पर आगे बढ़ने लगे। हर एक कदम सूझबूझ के साथ, हर एक मोमेंट इतना धीमा जैसे वक्त रुक गया हो। लूसी एक कदम आगे बढ़ाती, फिर रुक कर मुझे देखती। मैं अपने हिलते डुलते पैरों को देखता, खुद को अंदर ही अंदर हिम्मत देता और उसके पास जाकर रुकता। ऐसे ही एक साथ चलकर हम गेट के पास पहुंच गए। गेट सामने था। मैंने अपने दिमाग में स्टेप्स दोबारा दोहराए। लैच खोलो, गेट के अंदर जाओ, गेट बंद करो। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लैच खोला, गेट के अंदर कदम रखा। लूसी मेरे साथ थी। फिर पीछे मुड़कर गेट को बंद किया और बस अब सब खत्म हो सकता था। उस पल मैंने इतना सुकून और आनंद महसूस किया कि जैसे सारे बोझ, सारे दर्द सब खत्म हो गए। लेकिन मैं नहीं गया। हॉस्पिटल के बेड पर आंख खुली तो सामने मेरी मां थी। उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र था। उनका चेहरा लाल था और उनके हाथों की कपकपाहट मुझे सब कुछ समझा रही थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू जिंदा है, उन्होंने कहा मेरी तरफ देखते हुए। मुझे बस एक ही जवाब देना था, एक झूठा लेकिन जरूरी जवाब। हाँ मां, थैंक गॉड मैं जिंदा हूं। लेकिन सच ये था कि मैंने झूठ बोला। मैं जिंदा तो था, पर अंदर से मैं कुछ और समझ चुका था। एक ऐसी चीज जो किसी को समझानी मुश्किल थी, क्योंकि यह सच्चाई इंसानी समझ से बाहर थी। जो मैंने महसूस किया वो दुनिया के इस हाल से परे था। वो एक अलग ही दुनिया थी, एक शांति, एक नई क्लैरिटी। जैसे सारी जिंदगी एक घने कोहरे में थी और अब वो कोहरा हट गया था। मैं उस शक्ति को दोबारा छूना चाहता था। मैं उस जगह वापस जाना चाहता था। मौत जो लोगों के लिए एक अंत लगती है, मेरे लिए एक सुकून थी, या यूं कहूं एक शुरुआत थी। मौत एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह थी, एक फोर्स जो मुझे अंदर की तरफ खींच रही थी। वो एक ऐसी आवाज थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी,
लेकिन लगता था कि मैं उसे जिंदगी भर सुन रहा हूं। वो एक ऐसी रोशनी थी जो मुझे मेरे असल तक ले गई थी, मेरा अपना अस्तित्व, मेरा अपना आत्मा। लेकिन अब हॉस्पिटल के रूम में मैं उन सब के लिए एक नाटक कर रहा था। मैं हंस रहा था, उनके साथ खेल रहा था, उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन अंदर से मैं वापस उस शक्ति के पास जाना चाहता था। तब मुझे एक सच समझ आया, एक ऐसा सच जो दुनिया के लिए अस्वाभाविक लगता है, लेकिन मुझे पता था कि वो सच है। अंत में कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ प्यार है। प्यार एक शब्द नहीं है, प्यार एक एहसास नहीं है, प्यार एक असल है, एक सच्चाई है। इंसानी जिंदगी हमें यह समझने नहीं देती, क्योंकि हम हमेशा डर, शर्म और अफसोस के जाल में फंसे होते हैं। लेकिन जब हम इन सब से ऊपर उठ जाते हैं, तब हमें एक ही सच्चाई समझ आती है कि प्यार ही सच है। गेट के पार जाना, लूसी को सुरक्षित रखना और जिंदगी में वापस आना मेरी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि यह शुरुआत थी। एक सफर जो मुझे अपने अंदर लेकर जा रहा था, जहां मुझे यह समझ आया कि अंत में हम बस अपने आप तक लौटते हैं, और यह सफर जिंदगी भर चलने वाला था। और यह थी मेरी कहानी, एक सफर जो मुझे गेट के पार लेकर गया, एक जगह जहां मैंने खुद को, अपने अंदर की सच्चाई को समझा। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पे ले आती है जहां हम सोचते हैं कि सब खत्म हो गया, लेकिन शायद वहीं से शुरुआत होती हो। गेट के उस पार मैंने एक नई दुनिया देखी, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ शांति और प्यार से बनी थी। वो सफर शायद मुझे याद दिलाने के लिए था कि जिंदगी का असल मतलब सिर्फ जीवित रहना नहीं है, बल्कि अपने अंदर के सुकून और सच्चाई को समझना है। लूसी वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं थी, वो मेरी गाइड थी, एक रिमाइंडर कि चाहे कुछ भी हो, प्यार और विश्वास के साथ हम सब कुछ पार कर सकते हैं। उसने मुझे दिखाया कि प्यार एक जर्नी है, और शायद यही जिंदगी का असली मतलब है। और अब मैं यह कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, शायद इस उम्मीद में कि आप भी अपने अंदर की सच्चाई तक पहुंच पाएं, क्योंकि अंत में गेट के पार का सफर हर किसी को एक दिन करना ही होता है। लेकिन जब तक वो वक्त आए, तब तक छोटी छोटी चीजों में जीना सीखें, हर पल को महसूस करें, अपनों से प्यार करें, और सबसे जरूरी बात, अपने आप को माफ करना सीखें, क्योंकि जिंदगी एक सफर है और अंत में सिर्फ प्यार ही बचा रहता है।